5 सरकारी नौकरी करने वाली चुड़ैल बहुएं। सुबह के समय डाइनिंग टेबल पर 5 चुड़ैल औरतें अपनी सास और अपने 5 पति के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थीं। तभी घड़ी में 7 बजते ही चुड़ैलें कहती हैं, ओफो माँ जी, 7 बज गए। मुझे 8 बजे तक स्कूल पहुँचना है। बच्चे आ रहे होंगे, मैं तैयार होने जाती हूँ। ठीक है बेटा, तैयार हो जा। माँ जी, मैं भी जाती हूँ हॉस्पिटल में। डॉक्टर आना शुरू हो गए होंगे ना? ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अरे सोनम, जूस तो पी लो। पेशेंट को इतना जूस पीने के लिए कहती हो, खुद तो खत्म करो। मैं आकर पीती हूँ, रेडी हो जाऊँ। आहा, अब किसका कॉल आ गया? हाँ बोलो। क्या राजवीर, केस सॉल्व हो गया? ऐसे कैसे हो गया? रुको, मैं आती हूँ। क्या हुआ पिंकी? इतने दिनों से केस पर वर्क कर रही थी और वो अचानक सॉल्व कैसे हो गया? मुझे जाना ही होगा, मुझे भी तैयार होना है। अच्छा बेटा, आराम से जा। मेरा और साक्षी का सही है, हम दोनों ऐसे एंड मौके पर भागना नहीं पड़ता। मैं वकील हूँ, आराम से कोर्ट में जाना होता है और ये बैंक मैनेजर 11 बजे तक लेट जा सकती है। हाँ बिल्कुल, पर तैयार हो जाते हैं ना जब वो सब हो ही रही है। हाँ, तो तुम दोनों भी क्यों बैठे हो? जाओ, तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर 5 चुड़ैलें बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। एक स्कूल की टीचर बनती है, दूसरी आईपीएस यूनिफॉर्म में, तीसरी वकील के, चौथी डॉक्टर और 5वीं बैंक मैनेजर के सूट बूट में। कुछ देर बाद सब अपनी सास के पास जाती हैं और उनके पैर छूकर कहती हैं, माँ जी, कैसे लग रहे हैं हम पांचों आपको? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले लगा करती थी। मेरी प्यारी लाडली बहू है, सरकारी नौकरी वाली। अरे अब क्या इसी चुड़ैलों की शक्ल में जाओगी तो सब लोग तुम 5 से डर जाएंगे। अपना रूप बदल लो। हाँ हाँ, अभी बदल लेते हैं। 5 चुड़ैलें अपने सास और पति के सामने ही इंसानी रूप में आ जाती हैं और अपना बैग लेकर चली जाती हैं। आखिर ये सब क्या था? कौन थे ये 5 सरकारी नौकरी वाली चुड़ैलें जो अपनी सास और पति के साथ इस तरह से रह रही थीं? आखिर पूरी कहानी का सच क्या था? ये जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां इन 5 सरकारी नौकरी वाली बहनों की शादी कांता के 5 बेटों साहिल, मोहित, विराट, विजय, अभिमन्यु से हो जाती है। 5 पति अपने 5 पत्नियों के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। वहीं सास भी अपनी 5 बहू से बहुत खुश थी, क्योंकि जब भी पड़ोसन आती थी तो कांता से कहती थी, अरे कांता, तेरे घर में 5 लक्ष्मी है, वो भी सरकारी नौकरी वाली। इतनी लग्जरी लाइफ तो किसी की भी नहीं होती है। हाँ, तू नजर लगाएगी क्या मेरे घर को? 5 बेटे और बेटी जैसी मेरी बहू है, बहुत पढ़ी लिखी होशियार है। इसीलिए तो आज एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक पुलिस वाली और एक टीचर और छोटी वाली बैंक मैनेजर। मेहनती है मेरे सारे बच्चे। वो तो बढ़िया है, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है। सुन, जरा मेरा बैंक का काम करवा दे, अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। मेरी छोटी बहू साक्षी के पास जाकर बैंक में कह दियो, चुटकियों में तेरा काम करवा देगी। हाँ जानती हूँ, सारी बहुएं घर से बाहर रहती हैं तो घर का सारा काम तुझे ही तो करना पड़ता है। क्या फायदा ऐसी बहू का? फायदा नुकसान मत देख, मेरी बहुएं कमा कर लाती हैं, बाहर मेहनत करती हैं, तो उनके लिए मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। और जो पैसे कमा रही हैं उसके नौकर चाकर रख लूंगी, उसकी जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ बहन, किस्मत हो तो तेरे जैसी। ऐसा कहकर राजवती चली जाती है। वहीं कांता को कभी किसी चीज की उसकी 5 बहुएं कमी नहीं होने देती थीं और दफ्तर से आकर काम भी करती थीं। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में 5 का स्वर्गवास हो जाता है, जिससे सास और उनके पति बहुत लाचार बेबस हो जाते हैं। धीरे धीरे घर के पैसे खत्म हो गई, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। 5 एक ही कंपनी में काम करते थे। वो कंपनी ठप हो गई, जिससे सास और पति खाने के लिए लाचार हो गए। तभी एक दिन दुखियारी सास कहती है, काश आज मेरी 5 बहुएं होती तो उनकी सरकारी नौकरी से हमारा घर चलता। मेरे बेटे की प्राइवेट कंपनी ने तो ताला लगाकर
उन्हें घर बैठा दिया है। इतनी उम्र में कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। काश मेरी बहुएं मेरे पास वापस आ जाए। यह सब तो मुमकिन है ही नहीं, जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। पांचों बेटे अपनी माँ के पास बैठकर रो रहे थे। तभी सबकी ये रोती हुई दशा देखकर 5 बहुएं अपनी तस्वीर से निकलकर सामने आती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, आप रो क्यों रहे हो? मोहित भाई साहब, देवर जी, ये देखिए हम सब वापस आपके पास आए हैं। हाँ माँ जी। अपनी मरी हुई चुड़ैल बहुओं की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे तुम सब वापस कैसे आ सकती हो? माँ जी, आप सबकी इतनी बिगड़ी हुई दशा देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम आ गए। भगवान ने हमें इतनी शक्ति तो दी है कि आप जब भी हमें बुलाए हम आपकी मदद कर सके। पैसों की इतनी दिक्कत आ गई, सबकी नौकरी छूट गई। अब हम 5 को ही फिर से इस घर को चलाना होगा, क्यों बहनों? हाँ बिल्कुल। क्या तुम सब फिर से अपनी सरकारी नौकरियों पर जाओगी? हाँ माँ जी, और इतना ही नहीं, हमारी सरकारी नौकरी है तो उस रिटायरमेंट का पैसा भी आपको ही दिलवाएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुम 5 को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हम सब बहुत अकेले पड़ गए थे, पर अब सब ठीक है। इस तरह 5 चुड़ैल अपनी सास के गले लग जाती हैं और खाना पीना बनाकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और अगले दिन से ही रूप बदलकर वापस से अपने सरकारी नौकरी पर लग जाते हैं, जहां बड़ी बहू प्रिया अपने स्कूल पढ़ाने चली जाती है। चलो सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. Very good, ऐसे ही पढ़ते रहना। दूसरी बहू पिंकी IPS ऑफिसर थी और पुलिस स्टेशन में चोरों को पकड़ना, केस सॉल्व करना उसका मकसद था। तभी एक गुंडे की गर्दन पकड़कर बोलती है, चल बता चुपचाप, तूने लड़की का मर्डर क्यों किया? तुम छपरी जैसे लोग समझते क्या हो खुद को? ए गणपत, इसे जेल में डाल, उम्र भर जेल में ही सड़ेगा अब ये। ऐसा कहकर वो उसे गिरा देती है। वहीं तीसरी बहू पत्रलेखा, जो कि पेशे से वकील थी, वो सच का साथ देती है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, उस पर बेबुनियाद के इल्जाम लगाए गए हैं। ये देखिए, ये रही सारी प्रूफ। गोल्डन भाई गुंडे के खिलाफ है। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पत्रलेखा के क्लाइंट को बाइज्जत रिहा किया जाता है। ये मैं केस जीत गई। वहीं चौथी सोनम बहू सभी पेशेंट को अच्छे से संभाल रही थी और 5वीं छोटी बहू सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर थी। अरे बेटा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है। उनके विधवा योजना के पैसे कब मिलेंगे? 4 दिन से चक्कर लगा रही हूँ। अब आपको और चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आज ही आपका काम बन जाएगा। महेश, जरा इन दादी का फॉर्म भरो। इस तरह 5 चुड़ैल बहुएं बहुत ईमानदारी से अपने काम को संभालती हैं। 5 महीने बीत जाते हैं। वो इसी तरह अपने परिवार का ख्याल रखती। सरकारी नौकरी से उन्हें जो पैसे मिलते उससे घर चलाती, जिससे धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, हंसता खेलता परिवार का सिर्फ 5 चुड़ैल बहुओं की बदौलत ही था। सब अपने पतियों के साथ इंसानी रूप में घूमने भी जाती थी, तो घर में चुड़ैल के रूप में प्यार भरी बातें भी करती थी। ऐसा मंजर देखकर सास कहती है, बहू, तुमने तो घर में आकर सब पहले जैसा अच्छा और खुशनुमा माहौल कर दिया। मेरे बेटे भी खुश हैं। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं और पैसों की दिक्कत भी खत्म। माँ जी, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम अपने घर परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। प्रिया और तुम्हारी चारों बहनें, तुम सब बहुत अच्छे हो और तुम्हारी खातिर हमारी नौकरी अभी अच्छी कंपनी में लग गई है, जहां वो डूब नहीं सकती। जी, अब अच्छा सोचिए। माँ जी, और आप सब भी सुन लीजिए, हमें बहुत समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। पत्रलेखा के ये कहते ही 5 पतियों के फोन पर 50,000 का मैसेज आता है तो मोहित कहता है, अरे ये क्या, मेरे अकाउंट में एकदम से 50,000 कैसे आ गए? मेरे भी 50,000 आए हैं। मेरे भी। और मेरे भी। अरे और मेरे भी। ये सब क्या है?
ये सब हमारी ही सैलरी के रिटायरमेंट वाले पैसे हैं जो आप सबके अकाउंट में अब हर महीने आते रहेंगे। दरअसल सरकारी नौकरी से हम पांचों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे कुछ सालों तक आपको पैसा पहुंचता ही रहेगा। बहू, तुम पांचों ने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, वो भी इतने सालों का। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सर्वगुण संपन्न होशियार बहू मिली। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, पर तुम्हारी मर्जी है और तुम आती रहना कभी भी। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम सब आते रहेंगे। ये कहकर पांचों सरकारी नौकरी वाली चुड़ैलें वापस चली जाती हैं। भूतिया बाप बेटी की ठंड। क्या हुआ? अभी तक तुझसे घर का काम नहीं हुआ? माँ, बस कर रही हूँ। ठंड बहुत ज्यादा है, मेरे हाथ और पैर सुन्न हो रहे हैं इस ठंड में। अरे बस कर, मैं सब जानती हूँ तेरे ड्रामे। काम से बचने के लिए तुझे और कोई बहाना नहीं मिला क्या? नहीं माँ, मैं कोई बहाना नहीं मार रही हूँ। बहुत तेज ठंड है, इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूँ? तभी वहाँ कंचन की माँ लीला आ जाती है, जो रूबी से कहती है, अच्छा, तो अब काम से बचने के लिए बहाने ढूंढ रही है तू? देख, चाहे जितने मर्जी बहाने लगा ले, इस घर के सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे, नहीं तो तुझे आज की रात खाना नहीं मिलेगा। नानी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर किस बात की मुझे आप सजा दे रही हो? तेरी ये मजाल कि तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। लीला रसोई में जाती है और गर्म चिमटा करके बेचारी रूबी के हाथों पर लगा देती है, जिसकी वजह से बेचारी रूबी जोर से चिल्लाने लगती है। पिताजी, बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। नानी, अब बता, घर के काम करेगी या नहीं? मैं सारे काम करूंगी नानी, मुझे छोड़ दीजिए। सही कहती हो आप माँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कंचन अपनी खुद की बेटी के लिए ऐसा कहती है, जिसके चलते बेचारी रूबी को बहुत दुख होता है और वो अपनी स्वर्गीय बहन निशा और अपने पिता को याद करने लगती है। पिताजी, कहाँ हो आप? आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? माँ मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। काश आप निशा दीदी की तरह मुझे भी अपने साथ ले जाते। रूबी बेचारी रोती हुई ठंड में घर के काम करने लगती है। तभी उसके घर के बाहर उसके मरे हुए भूतिया पिता और उसकी बहन निशा की चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। पिताजी, माँ ने और नानी ने तो रूबी का जीना हराम किया हुआ है। वो इन लोगों के साथ कैसे रहेगी? उसे अपने साथ ले चलिए ना पिताजी। नहीं बेटी, मैं और तुम तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अपनी बेटी रूबी को अपने आंखों के सामने जुल्म सहन करने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर गुलशन अपनी भूतिया शक्तियों के द्वारा रूबी के हिस्से का सारा काम कर देता है। इसके बाद गुलशन और निशा खिड़की से झांक कर रूबी को देखने लगते हैं। अरे ये क्या? घर तो शीशे की तरह चमक रहा है, लेकिन ये सब तो मैंने नहीं किया। लगता है माँ को मुझ पर तरस आ गया होगा, इसलिए उन्होंने ही सारे घर का काम किया होगा। ऐसा सोचकर वो रसोई में जाती है, जहाँ उसे खाने की बहुत ही लाजवाब खुशबू आती है। अरे वाह, मुझे तो यकीन नहीं होता, रसोई का भी काम सारा हो गया है। आज तो माँ ने दिखा ही दिया कि मैं उनकी बेटी हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी निशा अपने भूतिया बाप से कहती है, अरे पिताजी, रूबी को तो गलतफहमी हो गई है, ये सारे काम तो आपने किए थे। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, अब मैं तेरी माँ और तेरी माँ की माँ को भी उसकी नानी याद दिलाने वाला हूँ। भरी सर्दी में दोनों भूतिया बाप बेटी रूबी की मदद करने के लिए ठंड में सारे काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूबी की माँ और उसकी नानी उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती रहती है। एक दिन लीला अपनी बेटी कंचन से कहती है, अरे एक बार हमें इस रूबी नाम की मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, उसके बाद तो मैं तेरी शादी करवाऊंगी, और वो भी बहुत अमीर घर में। लेकिन अब इस रूबी से छुटकारा कैसे मिलेगा माँ? ये तो हमारी बहुत बड़ी मुसीबत है। जैसे इसके बाप को इसकी बहन को रास्ते से हटाया है, वैसे ही इसको भी इस सर्दी के चलते रास्ते से साफ कर देंगे। ये सब बातें रूबी दरवाजे से खड़े होकर सुन लेती है।
तभी दूसरी तरफ उसके भूतिया पिता और उसकी बहन भी ये बातें सुन लेते हैं। इसके बाद गुलशन निशा से कहता है, अब वो समय आ गया है बेटा, हमें रूबी के सामने प्रकट होकर अपने बारे में बताना होगा। रूबी आंगन में ठंडी ठंडी हवा में बैठकर बर्तन धो रही थी। तभी गुलशन और निशा उसके सामने प्रकट होते हैं। भूत, चुड़ैल, भूत, बचाओ, बचाओ। चिल्लाओ मत बेटी, मैं हूँ तुम्हारा पिता और ये है तुम्हारी बहन निशा। पिताजी, क्या सच में ये आप और निशा दीदी है? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। हम दोनों तुम्हारी माँ और तुम्हारी नानी से अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। उन्होंने मुझे पहले घर जमाई बनाया और फिर मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, जिसके बाद मैं घर जमाई से घर का नौकर बन गया। इनके टुकड़ों पर पलने लगा। भरी ठंड में उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को रात भर ठंड में तड़पने के लिए बाहर छोड़ दिया। हमारे पास एक भी कंबल नहीं था, जिसके चलते हम दोनों बाप बेटी की मृत्यु हो गई। पिताजी, अब माँ मुझे भी मारना चाहती है ताकि वो दूसरी शादी कर सके। तुम चिंता मत करो बहन, हम तुम्हें बचाने आए हैं। उस दिन से गुलशन और निशा दोनों भूतिया बाप बेटी मिलकर कंचन और लीला का जीना हराम कर देते हैं। जब कंचन नहाने जाती है तो गीजर से एकदम बर्फ का पानी निकलता है, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे माँ, इस गीजर को अचानक क्या हो गया है? अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कि हम गीजर ठीक करवा सके। अरे रूबी, जा जल्दी जाकर मेरे लिए गर्म पानी कर नहाने के लिए। रूबी गर्म पानी करके बाथरूम में रख देती है, लेकिन जब कंचन नहाने लगती है उसका गर्म पानी भी ठंडे बर्फ में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीला गर्म चाय के प्याले को जैसे ही मुंह लगाती है, चाय बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। आखिर ये सब हमारे घर में हो क्या रहा है? कहीं हमारे घर में कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है? लगता तो मुझे भी यही है माँ। हमें एक बार किसी तांत्रिक बाबा को बुलाकर अपना घर दिखवा लेना चाहिए। तू सही कहती है बेटी, कल ही मैं किसी तांत्रिक को बुलाती हूँ। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों एक तांत्रिक बाबा को अपने घर बुलाती हैं। तांत्रिक घर में आकर अपने मंत्रों का उपचार करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही भूतिया बाप बेटी उसके सामने प्रकट होते हैं। देख तांत्रिक, हमारे बदले के बीच में तू मत आ। इन दोनों माँ बेटियों को सजा तो मिलनी बहुत जरूरी है। आज इन दोनों के चलते हमारी ये हालत है, और ये दोनों मिलकर मेरी बहन के साथ भी वही कर रही है जो इन्होंने मेरे और मेरे पिताजी के साथ किया था। आखिर इन्होंने ऐसा किया क्या है जिसकी सजा तुम इन्हें दे रहे हो? तांत्रिक के पूछने पर गुलशन और निशा अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में तांत्रिक को बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने सामने जब कंचन और लीला गुलशन और निशा की आत्मा को देखती हैं, तो उन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो दोनों ही गुलशन और निशा के पैरों पर गिरकर माफी मांगना शुरू करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे मेरी गलती का एहसास है। माना मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक मौका चाहती हूँ अपनी गलती को सुधारने के लिए। हाँ गुलशन बेटा, हमने जो किया उसके लिए हमें माफ कर दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब से हम रूबी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। देखो, इन दोनों को अपनी गलती का पछतावा है। इन्हें छोड़ दो और यहाँ से मुक्त हो जाओ। पिताजी, माफ कर दीजिए माँ को, उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। गुलशन और निशा रूबी की बात मानकर कंचन और लीला को माफ कर देते हैं और वहाँ से मुक्त हो जाते हैं, जिसके बाद कंचन और लीला अब रूबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक रूम में काव्या के हाथ पैर बेड से बंधे हुए हैं और उसका पति घबराया हुआ खड़ा है। मैंने बोला छोड़ मुझे, खोल दे मेरे हाथ वरना मैं तेरी बीवी को मार डालूंगी। खोल। काव्या, ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे क्यों कर रही हो? देखो देखो, मैं तुम्हारा राज हूँ, तुम्हारा पति। छोड़ मुझे, मैं कोई तेरी पत्नी वत्नी नहीं हूँ।
छोड़ूंगी नहीं तुझे, मार डालूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी। ले जाऊंगी तेरी बीवी की रूह को अपने साथ, ले जाऊंगी। देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो, उसके शरीर से निकल जाओ। उसने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? नहीं बचेगी वो। ये बोलते ही काव्या के मुंह से गंदी उल्टी निकलती है और वो खुद को खोलने के चक्कर में पूरे बेड को हवा में उठा लेती है और बेड बार बार जमीन पर पटकने लगती है। काव्या, काव्या शांत हो जाओ काव्या। हे भगवान, मैं कैसे अपनी बीवी को बचाऊं? राज के इतना बोलते ही चुड़ैल की आत्मा काव्या के शरीर से निकलकर चली जाती है। राज अपनी पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि उसका पूरा चेहरा पीला और आंखें काली पड़ी हैं। तभी उसके सिर पर हाथ रखकर वो कहता है, काव्या, उस बेरहम चुड़ैल ने तुम्हारे क्या हाल बना दिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें उस चुड़ैल से बचा कर ही रहूंगा। तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर राज अपने दोस्त ऋषि और राहुल से अपनी बीवी के लिए मदद मांगता है तो वो उसे एक पंडित के पास भेज देते हैं। राज उस पंडित को काव्या से जुड़ी सारी बात बता देता है। पंडित जी मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत विपत्ति में हूँ। किसी भी तरह मेरी पत्नी की रूह को उस चुड़ैल के कब्जे से निकालिए। हरिओम हरिओम। तुम परेशान मत हो वत्स, मैं तुम्हारी पत्नी को बचाऊंगा। मुझे उसके पास ले चलो। पंडित की बात सुनते ही राज उन्हें अपने घर ले आता है, जहां वो काव्या के पास आकर उसके माथे पर ओम का लॉकेट रखकर अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम विष्णु वासुदेवाय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः स्वाहा। इस मंत्र के बोलते ही पंडित को अजीब सा आभास होता है। तभी काव्या की आंखें एकदम से खुलती हैं और वो पंडित का गला पकड़कर कहती है, क्यों रे पंडित, मेरी कुंडली निकाले आया है क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अब मरने के लिए तैयार हो जा। काली चुड़ैल, छोड़ मेरा गला। राज राज, जल्दी इस पर गंगा जल डालो। जी पंडित जी। जैसे ही राज उसे गंगा जल देता है तो वो चुड़ैल अपनी शक्ति से हवा में कुर्सी उठाकर राज के सिर पर मारती है, जिससे वो गंगा जल लेकर गिर पड़ता है। लेकिन किसी तरह उठकर वो चुड़ैल पर गंगा जल डाल देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल उसका शरीर कुछ देर के लिए छोड़कर चली जाती है। डर के मारे वो पंडित उसे छोड़कर चला जाता है। दिन पर दिन उस चुड़ैल की काली शक्ति काव्या के शरीर पर हावी होती जाती है। तभी राज को एक चुड़ैल पकड़ने वाले गुरुजी के बारे में पता चलता है और वो अपनी मदद के लिए उनके पास पहुंचकर अपनी सारी परेशानियां बता देता है। जिसके बाद गुरुजी उसके घर पहुंच जाते हैं और काव्या को बचाने के लिए मंत्रों का ध्यान लगाकर उस चुड़ैल से बात करते हैं। हे डायन, तू जो भी है, छोड़ दे इस बच्ची को। तुझे कोई हक नहीं है किसी के शरीर पर कब्जा करने का। छोड़ इसे। तो इसका पति अब तुझे बुला कर लाया है ताकि इस लड़की की जान बच पाए, लेकिन मैं इस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से मेरे कब्जे में आ चुकी है। तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बोलते ही वो चुड़ैल अपने हाथ टेढ़े मेढ़े कर लेती है और मुंडी उल्टी कर लेती है। इन सब से राज को बहुत तकलीफ होती है और वो ये भयानक दृश्य देख नहीं पाता। तभी गुरुजी कहते हैं, राज, वो काली शक्ति तुम्हारी पत्नी की रूह को अपनी भूतों की दुनिया में ले गई है। उसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी उस दुनिया में जाना होगा, जो कि बहुत खतरनाक है। इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरुजी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो मैं गंवाऊंगा। आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है। सॉरी यार, माफ कर दे, हमें देरी हो गई, लेकिन हम दोनों भाभी जी की जान बचाने तेरे साथ उस दुनिया में चलेंगे। हाँ, और तू मना भी नहीं करेगा। ठीक है। उसकी बात सुनते ही गुरुजी काव्या के हाथ से राज के हाथ को कलावे से बांध देते हैं और ऋषि और राहुल उन दोनों को भी बांध देते हैं और कहते हैं, राज, मैं यहाँ मंत्रों का उच्चारण करूंगा। याद रहे, जब तक तुम अपनी पत्नी को इस दुनिया से बाहर ना ले जाओ, तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा हाथ छूटना नहीं चाहिए। वो बहुत कोशिशें करेगी, लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं है,
चाहे सारे दर्द ही क्यों न सहना पड़े। और ये लो, दूसरे हाथ में गंगा जल, ये तुम्हें बाहर लाने में मदद करेगा। ये लो, तुम दोनों भी गंगा जल लो। उन गुरुजी के मंत्र पढ़ते ही राज और उसके दोस्तों की रूह भी उस शैतानों की दुनिया में आ जाती है, जहां राज के दोस्त काव्या को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं जख्मी काव्या राज को रोते हुए पुकारती है, राज, राज मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। राज, बहुत दर्द हो रहा है। राज, देखो मेरा खून भी निकल रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। राज, मुझे बचा लो। काव्या, काव्या, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। जैसे ही राज काव्या का हाथ पकड़कर ले जाता है, तभी उसके सिर पर चुड़ैल एक तेज वार करती है, जिससे उसके खून निकलने लगता है और वो चुड़ैल कहती है, ओहो, तो तू इसे यहाँ भी आएगा बचाने? कैसे ले जाएगा? उसकी रूह तो मेरे कब्जे में है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चुड़ैल, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। तभी वो चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से आसपास की चीजें उठाकर उन तीनों पर वार करती है, उन्हें हवा में पटकती है, जिसके बाद राज घायल हो जाता है। वहीं इंसानों की दुनिया में उसके शरीर पर उतने ही घाव आ जाते हैं। चुड़ैल काव्या के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाती है। छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे मेरे राज के पास जाना है। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। राज, राज मुझे बचाओ। काव्या की आवाज सुनकर राज उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं उसके दोस्त भी चुड़ैल पर वार करते हैं, लेकिन उस चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता और चुड़ैल ऋषि को मार डालती है। तेरा दोस्त सूख गया। चुड़ैल, तूने मेरे दोस्त को मार डाला, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ऋषि, ऋषि, तू ठीक तो है ना? राहुल, मुझे छोड़, भाभी को बचा। ये कहते ही ऋषि मर जाता है। वो चुड़ैल राहुल को मारने आती है कि राज गंगा जल उस पर डाल देता है, जिससे कुछ वक्त के लिए उस चुड़ैल का शरीर जलता है। इतने में राज काव्या का हाथ पकड़कर उसे ले आता है कि चुड़ैल आकर राज पर हमला कर देती है, उसे बहुत मारती है। राज पूरी तरीके से घायल हो जाता है और वो काव्या को ले जाती है, लेकिन राज काव्या का हाथ नहीं छोड़ता। वो उसे खींचकर चुड़ैल पर फिर से गंगा जल डाल देता है, जिससे चुड़ैल तड़पती रहती है। एक शीशे की तरफ ले जाता है और उस पर गंगा जल डाल देता है, जिससे इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। और वो कहता है, काव्या, जल्दी आओ, जल्द से शीशे से अपनी दुनिया में पहुंचो। पर आज तुम भी चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। काव्या, तुम्हें जाना होगा, जाओ, मैं राहुल को लेकर आता हूँ, जाओ काव्या। काव्या राज की बात सुनकर उस शीशे में से वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है और राज चुड़ैल से लड़कर राहुल को भी वापस भेज देता है, मगर खुद रह जाता है क्योंकि चुड़ैल उसे अपनी शक्तियों में जकड़ लेती है। राज की बदौलत राहुल और काव्या अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं, मगर राज वहीं रह जाता है। आगे क्या होगा? क्या राज अपनी दुनिया में वापस आ पाएगा या वो चुड़ैलों के बीच ही रह जाएगा? जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें। चुड़ैल का भूतिया सांड वर्सेस बजरंग बली। आजमगढ़ गांव, जो कि गरीबों का गढ़ कहलाता है, उस गांव के निवासी अलग अलग श्रेणी में काम काज करते थे। जैसे कोई पशुपालन तो कोई मत्स्य पालन, तो वही गांव का बड़ा कस्बा किसानी से अपने घर का दाना पानी चलाता था। मगर आजकल आजमगढ़ गांव में दहशत ने डेरा डाला हुआ है। दरअसल गांव में एक भयानक भूतिया सांड और चुड़ैल ने अपना बसेरा बनाया हुआ है, जो हर एक रात गांव में आकर आतंक मचाते हैं। अरे बौराई लुगाई, इतनी रात को खिड़की पर खड़ी होकर क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रही हो? हैं? अरे वो चुड़ैल किसी भी क्षण गांव में आने ही वाली होगी। तभी चुड़ैल अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर गांव में आती है। उस भूतिया सांड की आंखें बेहद भयानक और उसके सींग बेहद बड़े आकार के थे। जैसे ही भूतिया सांड अपने कदम गांव की धरती पर रखता है, धरती थर्रा उठती है और चुड़ैल कहती है, आजमगढ़ के निवासियों, कहाँ छुपे बैठे हो? बाहर निकलो, देखो आज फिर मैं अपनी भूतिया सांड के साथ आजमगढ़ की धरती पर खड़ी हूँ। अच्छा, तुम चुड़ैल से चालाकी कर रहे हो? अब मेरा भूतिया सांड तुम्हें सबक सिखाएगा।
चुड़ैल का आदेश पाकर भूतिया सांड अपनी भूतिया भयानक नजरों को चारों ओर मचाने लगता है। तभी किशोर का किवाड़ बजता है और भूतिया सांड बोलता है, उस किवाड़ के अंदर मेरा शिकार है, मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने। भूतिया सांड तेज रफ्तार में दौड़ते हुए किवाड़ तोड़कर किशोर को अपने सींगों पर उठाकर मैदान में लाकर पटक देता है। खौफ से भरा किशोर छटपटाते हुए मदद के लिए चीखता चिल्लाता है, अरे मर गया रे, अरे गंदे सांड, अरे मुझे छोड़ दे रे भाई। सांड से शाम पटी नहीं चलेगी। अरे कितने दिन बाद इतना तगड़ा शिकार हाथ लगा है। अरे जालिम, अरे छोड़ मुझे रे। अपने बचाव में किशोर सांड को मारने लगता है। तभी भूतिया सांड सिंग हिलाते हुए कहता है, तेरी इतनी सी मार से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब तू देख कि मैं कैसे तेरा कचूम्बर बनाता हूँ। चुड़ैल का भूतिया सांड चिघरते हुए अपने पैने सिंह किशोर की पीठ में गड़ा देता है, जिसके साथ किशोर की मौत हो जाती है। ये देखकर चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे भूतिया सांड, चल आज के लिए इसकी बोटी हमारे लिए बहुत है। चुड़ैल किशोर के शव के साथ भूतिया सांड पर सवार होकर जंगल की ओर भाग जाती है। अगली सुबह पूरा गांव मैदान में जमा होता है, जहां जमीन काफी दूर तक किशोर के खून से सनी हुई देखकर उनकी हिम्मत टूट जाती है। जाने ये जालिम चुड़ैल हमारे गांव पर क्यों बस गई है। इसका भूतिया सांड लोगों को मारकर अपनी भूख मिटाता है। एक ठो दुखड़ा हो तो टल भी जाए। सबसे बड़ी विपत्ति तो जो चुड़ैलवा का जो सांड है, ये दिन दहाड़े हमारे खेत में टहलुआ बनने लगा है। अरे महीनों की मेहनत के बाद हम किसान फसल उगाते हैं और फसल के पकने से पहले उस सांड के पेट में पड़ जाता है। रमुआ एकदम खरी बात बोल रहा है कि भूतिया सांड ना तो शाकाहारी है न मांसाहारी, ये सर्वाहारी सांड सब कुछ खाता है। ससुर का नाती, लगता है श्री राम हमारे गांव से रुष्ट हो गए हैं। अब राम भक्त हनुमान ही हमारे गांव को इस चुड़ैल और इसके भूतिया सांड से बचाएंगे। बात विचार खत्म करके पूरा गांव गढ़ भगवान श्री राम के मंदिर में आकर कहते हैं, हे अयोध्या नरेश भगवान श्री राम के भक्त हनुमान, आप तो ज्ञान और गुण के सोता है। हम बलहीन हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि ही नहीं जो हम उस चुड़ैल और उसके भूतिया सांड से भिड़े। बजरंग बली, आपने केवल अपनी पूंछ से लंका जलाकर रावण का गुरूर चकनाचूर किया था। हमारी बिगड़ी दशा में हमारे सहायक बनो भगवान। पूरा गांव गढ़ बजरंग बली के सामने बैठा आंसू बहाते हुए हाथ फैलाकर मदद की मांग करते हैं। देखते ही देखते सूरज की लालिमा घटना शुरू हो जाती है। सांझ की बेला बीत जाती है। सभी अपने घरों की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर उसी रात सर्द लहरें बरसी हुई तेज तंदार तूफान में बदल जाती है और बादल भी गरजने लगते हैं। ये देखकर रमुआ गमछा बांधकर बाहर निकलता है। तभी उसकी पत्नी रेवा उसे रोकते हुए कहती है, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जाने को सोच रहे हो? अरे रेवा, मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है। हम खेत में पानी निकलने के डगर नहीं बनाए हैं। हमके यही बखत खेत खलिहान जाकर खड्डा खोदे के पड़ी, और नहीं तो फसल में बरसात की बौछार हो जाई हो। अरे अभी जाना जरूरी है क्या? कल जाकर देख लेना फसल। अभी वो भूतिया सांड खेतों में डेरा डाले होगा। अरे बिहान के भरोसे बैठब तब फसल छिन्न भिन्न हो जाई। खौफ खाए से बात नहीं बनती। बजरंग बली जी है हमारे साथ। बिना खौफ खाए बजरंग बली का नाम लेकर खेत की ओर बढ़ जाता है। तभी वो देखता है कि चुड़ैल अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर उसे फसल के बीच चरा रही थी। ये देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है, चुड़ैल 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 चुड़ैल। चुड़ैल हनुमान चालीसा से डरती है। अब हनुमान चालीसा ही मेरा ढाल बनेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। रमुआ हनुमान चालीसा जपते हुए तेज डग से दौड़ता हुआ हनुमान मंदिर के पास पहुंचता है। तभी उसकी सांस टूटने से जाप जैसे ही रुकता है, सांड उसे अपनी सींग से जमीन पर पटक कर अपने पांव से उसे कुचलते हुए कहता है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। हे बजरंग बली, अवतार लो भगवान, ये गढ़ चुड़ैल के चंगुल में फंसा है। ये सुनकर खिसियाई चुड़ैल अपने दांत बढ़ाकर रमुआ की आखिरी सांस भी बंद कर देती है। ये कलयुग है, राम राज्य नहीं।
जो बजरंगा प्रकट होकर बचाव करेगा। रमुआ को रौंद कर चुड़ैल अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर गांव में आकर दहशत मचाती है। तभी प्रकृति बडौल होने लगती है, मानो कोई बड़ी शक्ति अवतार लेने वाली हो। तभी मंदिर की घंटियां जोर शोर से बजने लगती है और बजरंगबली प्रकट होकर सैकड़ों वानर की बड़ी सेना के साथ गांव की ओर बढ़ते हैं। बजरंगबली के चारों ओर आग की ज्वाला भड़क रही थी। उन्हें देखकर पूरा गांव फाटक खोलकर बाहर आते हैं। अरे देख ले मेरे भूतिया सांड, ये गांव वाले कल तक हमारे खौफ से भीगी बिल्ली बनकर घरों में दुबके रहते थे। इस बजरंगबली से बड़ा याराना लगता है इनका। चुड़ैल, तूने और तेरे भूतिया सांड ने मेरे भक्तगढ़ के साथ बहुत सताव किया। बावजूद इसके तुझे एक अवसर देता हूँ, इस गांव को छोड़कर चली जा। कभी नहीं, ये गांव मेरे भूतिया सांभा का शिकार भेदने को बना है। तू यहाँ से चला जा बजरंगा। ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है, जहाँ बुराई भलाई पर भारी पड़ती है। तो फिर आज श्री राम भक्त बजरंगी तुझे सत्य से परिचित कराएगा। बजरंगबली और चुड़ैल के बीच युद्ध छिड़ जाता है। बजरंगबली अपने विशाल आकार में आकर हवा में उड़ते हुए दहाड़ते हुए चुड़ैल पर अपनी गदे से प्रहार करते हैं। पहले ही प्रहार से चुड़ैल और भूतिया सांड बलहीन होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उठ सांभा, आज तुझे और मुझे मिलकर बुराई का बिगुल बजाना है। उठ। चुड़ैल एक बार फिर अपने भूतिया सांड पर सवार होकर अपनी हैवानी शक्तियों का आधार करते हैं। हवा के बीचों बीच उड़ती है। ये देखकर बजरंगबली आग बबूला होकर अपने गदे से भूतिया सांड के सिंग पर प्रहार करके उसे तोड़ देते हैं। जय श्री राम। तेरी चाल खत्म हुई चुड़ैल। नहीं सांभा, तू मर नहीं सकता। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। भूतिया सांड के सिंग के खात्मे के साथ चुड़ैल भी छटपटाने लगती है और देखते ही देखते सांड का शरीर खाक बनने लगता है। दूसरी ओर चुड़ैल भी खाक बन जाती है, जिसके बाद पूरा गांव गढ़ बजरंगबली के सामने टखनों पर बैठ जाता है। हे बजरंगबली, हम बलहीनों हमारे के बीच बीच आकर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि चाहे युग कोई चाहे भी क्यों ना हो, बुराई की कटनी बुरे मौत के साथ काटनी पड़ती है। मेरे प्रिय भक्तगणों, मुझे तो आना ही था, क्योंकि जब श्री राम के नाम से कोई बजरंगा का स्मरण करता है तो मुझे उनके बीच आना ही पड़ता है। कहिए जय श्री राम। इसी के साथ बजरंगबली एक जलती हुई बाती बनकर भगवान श्री राम के प्रतिमा के हृदय में समा जाते हैं। अब आजमगढ़ गांव पहले की तरह बेखौफ होकर खुशी से रहने लगता है। सच है साथियों, बुराई चाहे लाख बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई उसका सर्वनाश कर ही देती है। 3 जादुई नागिन बहनें। फीकी पुरानी साड़ी का पहरावा पहने हुए त्रिवेणी बेरंग घर के दीवट पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी तीनों बेटियां शिवी, मनिका और सुनहरी उसके पास आती हैं। माँ, चलिए खाना बन गया है, खा लीजिए। तुम तीनों खाकर सो जाओ, अभी मेरा मन नहीं है। माँ, आप भले तौर से जानती हैं कि आपके बगैर आपकी बेटियों के गले से खाने का एक कौर भी नहीं उतरेगा। इससे पहले कि खाना ठंडा हो, चलिए खा लेते हैं। फिर त्रिवेणी अपनी तीनों बेटियों के संग खाने की थाली में बैठ जाती है, मगर मानो उसका मन वहां मौजूद ही नहीं था। देर रात तीनों बेटियों के सो चुकने के बाद त्रिवेणी आसमान की ओर ताकते हुए कहती है, कल मेरी तीनों बेटियां पूरे 18 बरस की हो जाएंगी। जाने कल पूरी दुनिया को अंजोर करने वाला पूनम का चांद मेरी बेटियों पर क्या रंग दिखाएगा। पूरी रात जागती हुई त्रिवेणी रात की बेला बीतने की बाट जोहती है। पहर के बीतने के बाद सवेरा आता है और सांझ की बेला बीतने के साथ बादलों से चांद बाहर निकलता है। जैसे ही चांद की पहली किरण त्रिवेणी की तीनों बेटियों के शरीर पर पड़ती है, उनका शरीर नागिन का अवतार धरने लगता है। ये क्या हो रहा है?
आखिर हम तीनों बहनों के शरीर में ये बदलाव कैसा? हमारे हाथ पांव नागिन का आकार क्यों और कैसे ले रहे हैं? एकाएक तीनों बहन सुनहरी, लाल और नीली अर्ध नागिन में बदल जाती हैं और तीनों नागिन के मुंह से अलग अलग रत्न बरसने लगते हैं। जैसे नीली नागिन के मुंह से हीरे की खान बरसती है, वहीं सुनहरी नागिन के मुंह से सोने के सिक्के तो लाल नागिन के मुंह से नोटों की बरसात लग जाती है। ये देखकर त्रिवेणी अपने टखनों पर बैठकर कहती है, जय हो भोलेनाथ, उस नागिन का कथन खरा सच था। मेरी तीनों बेटियां जादुई नागिन हैं। जैसे जैसे चांद की लौ धीमी होकर ढलने लगती है, तीनों नागिन के मुंह से निकल रहे हीरे, पैसे और सोने भी निकलना बंद हो जाते हैं और पूर्णिमा की रात बीतते ही तीनों जादुई नागिन अपने इंसानी अक्ष में आ जाती हैं। माँ, ये सब कैसे हो रहा है? हम तीनों बहनें जादुई नागिन में कैसे बदल गई? बताइए माँ। माँ, क्या हम तीनों आपकी बेटियां नहीं? क्या हम किसी नागिन का अंश हैं? नहीं, मैंने तुम तीनों को अपनी कोख में रखकर सींचा और सृजा है। आप हमारी जननी है तो हम जादुई नागिन कैसे? क्योंकि तुम तीनों के भीतर नाग कन्या के गुण हैं। ये बात तुम तीनों बहनों के जन्म से पहले की है। जब तुम्हारे पिता के देहांत के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भ से हूँ, मैं चूल्हे की आंच के लिए लकड़ियां लाने जंगल गई थी, जहाँ पूरे गांव गढ़ की भीड़ जुटी हुई थी। भाइयों, ये बखत सोचने विचारने का नहीं। अगर हमने इस नागिन को जिंदा छोड़ दिया तो जाने कितने ही जन इसके जहर का कौर हो जाएंगे। अरे इस नागिन का फन कुचल देते हैं, इस तरह ये बलहीन होकर मर जाएगी और इसी बहाने हमारे गांव में मीडिया और पत्रकारों के पांव भी पड़ जाएंगे। अरे ये क्या करामात कर रहे हैं आप सभी जन? एक बेजुबान जानवर को लहूलुहान कर दिया है। एक हाथ से आप शिव शंभू को जल चढ़ाते हैं और आज उसी हाथ से शिव भक्त का लहू बहा रहे हैं। अरे बज्जात बला, तू तो बीच में नहीं बोल तो बेहतर है। ब्याह के बरस भर के भीतर पति को खा चबा गई चंडालिनी। अब चाहती है कि ये नागिन इस गांव को निकल जाए। दामोदर की झूठी दलीलों में आकर पूरा गांव गढ़ त्रिवेणी की बातों का बहिष्कार करके उस नागिन के ऊपर लाठियों की मार बरसाकर उसे अधमरा करके चल देता है और त्रिवेणी बिलखते हुए कहती है, हे शिव शंभू, देख तेरे संसार की दशा क्या हो गई है। मुझे कुछ करना होगा। त्रिवेणी की नजर जंगल में उगे बेलपत्र पर पड़ती है। जैसे ही वह उसका लेप नागिन के लथपथ शरीर पर लगाती है, तभी नागिन एकदम से विशाल अर्धनागिन सर्पिका में बदलकर बोलती है धन्य नारी, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं नागलोक की नाग कन्या नागेश्वरी हूँ, जो भ्रमण के लिए यहाँ आई थी। तुमने मुझे इन कसाईयों के कारण मौत का कौर होने से बचाया। मेरी सांस तुम्हारी देन है। कहो, क्या वरदान चाहती हो? हे नाग देवी, मेरे पति का अंश मेरे पेट में पल रहा है। वह इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे बच्चों की परवरिश के लिए मदद चाहती हूँ। तुम्हारे गर्भ का फल ही तुम्हारी गरीबी को मिटाएगा। तुम 3 बेटियों को जन्म दोगी। जिस पल वह तीनों 18 साल की होंगी, वह जादुई नागिन बनकर तुम्हें हर दुख से उबारेंगी। ऐसा कहकर नागिन वहां से चली जाती है और फिर ये नाग देवी मुझ गरीब के गर्भ को कैसे श्राप तले बांध गई। इस तरह गर्भ के ठीक 9 माह बाद त्रिवेणी 3 बेटियों की मां बनती है। उसकी बेटियों की नीली आंखें थी। जैसे जैसे उसकी बेटियां बड़ी होती गईं, शिव के प्रति उनकी भक्ति भाव बुलंदियों पर पहुंचती गई। तो क्या अब हम तीनों बहनें हर पूर्णिमा की रात को नागिन बन जाएंगी? हाँ मेरी बेटी। माँ, जो कि हम तीनों बहनें जादुई नागिन हैं, तो अब हमें इस मड़ई में जीवन काटने की जरूरत नहीं। अपनी जादुई नागिन बेटियों की बदौलत त्रिवेणी उस मढ़ई की जगह महल जैसे घर की नींव रखकर पूरे गांव गढ़ की नजरों में चढ़ जाती है। हर एक महीने की पूर्णिमा की रात तीनों बहनें जादुई नागिन का भेष धरकर बहुतायत तौर पर हीरा, पैसा और सोना देती हैं। एक दिन सरोजा उसके पास आती है। त्रिवेणी, मेरी मदद करो, बड़े आस से तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ सरोजा, कहो ना, क्या बात है? जब से प्रमोद ने बीमारी का बिछौना पकड़ा है, घर की बागडोर संभालना मेरे बस की रही नहीं। कई रोज से बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। तो चिंता मत कर, ये पोटली अपने पास रख। इसमें मूंगों से महंगे रत्न हैं। इसे बेचकर तो अपने घर की दुर्बल दशा मिटा लेना और इसका जिक्र किसी से ना करना। सरोजा उसका शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है, मगर दूर से देख रहा दामोदर कहता है, तेरी हर चाल पर मेरी नजर गड़ी है त्रिवेणी। ये तो मैं जान कर रहूंगा कि आखिर इस गरीब ने किस बलबूते पर महल का गढ़ खड़ा किया है।
सच जानने के लिए दामोदर हर रात उनके खिड़की पर धरना देता है और 1 माह के पड़ाव के बाद पूर्णिमा के दिन ऐसे ही चांद की चमक तीनों बहनों पर पड़ती है। वह जादुई अर्धनागिन में बदलकर अपने मुंह से हीरे, पैसे और सोना उगलने लगती हैं। ये देखकर दामोदर दंग हो जाता है। अरे दादा, ये तीनों बहनें तो इच्छाधारी नागिन निकली। मैंने तो नागिनों को जहर उगलते देखा है, मगर जाने ये कैसी जादुई नागिन है जो हीरा, सोना और पैसा उगलती है। अरे चल दामोदर, बिना देर किए सभी को यहाँ का लेकर आना होगा। दामोदर पूरे गांव गढ़ के बीच इस बात का ढोल ढिंडोरा पीट देता है और सभी जन लाठी और आग की मशाल लिए उनके घर में घुस जाते हैं और जहां तीनों बहनें नागिन के अवतार में बदली होती हैं। और तभी सरिता कहती है, अरे दामोदर ने सच कहा था, ये तीनों बहनें तो सर्पणी हैं। अरे मारो इन्हें। रुक जाओ, हमें मत मारो। तुम नागिन बहनें हमारे नगर के लोगों की जान के लिए जोखिम हो। तुम्हें मरना होगा और फिर तुम्हारी माँ का भी राम नाम सत्य होगा। ऐसा बोलकर दामोदर उन तीनों बहनों पर लाठी से वार करने ही वाला होता है कि वह लाठी नागिन के फन में सवार हो जाती है और तीनों नागिन दामोदर को डसने के लिए आगे बढ़ती हैं। दामोदर, तू इस गांव के लिए दीमक है। आज हम अपना सारा जहर तेरे रगों में उतार देंगे। अरे रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे त्रिवेणी बुत बनकर क्यों खड़ी है, कुछ कर। रुक जाओ, तुम तीनों को शिव शंभू की सौगंध के बंधन के चलते तीनों बहनें नागिन रूप से इंसान में बदल जाती हैं। हे नाग देवियों, हम सभी के अपराधों को माफ कर दो, फिर कभी हमारे हाथ किसी बेजुबान पर कहर ढाने को नहीं उठेंगे। आखिरकार तीनों जादुई नागिन बहनों का सच सारे समाज के सामने आ जाता है, जिसके बाद हर पूर्णिमा के दिन सारे गांव गढ़ उन नागिन बहनों की पूजा प्रशंसा करता है, जिसके बदले में खुश होकर नागिन उन्हें हीरा, सोना और पैसा देती है।